आर्मी के अनुसार शव निकाले गए बाहर, 13 जवानों का रेस्क्यू, अभी भी मिट्टी में दबे हैं लगभग 40 जवान। दो नगरीय निकाय चुनाव में दिग्गजों का मैराथन प्रचार शुरू, जबलपुर में होगा प्रचार का सुपर घमासान, हुंकार भरेंगे सीएम शिवराज। सीएम बघेल का कोरिया दौरा रद्द, हेलीकॉप्टर में मनेंद्रगढ़ से रायपुर के लिए होंगे रवाना, दिल्ली की ओर भी कर सकते हैं रुख। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का काम है जनता को कंफ्यूज करना, महाराष्ट्र में कांग्रेस की संगति का नतीजा है सरकार का गिरना। रिश्वत लेते हुए एपीसी रंगे हाथों गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 20,000 जब्त, छात्रावास रिनोवेशन की किस्त के एवज में मांगी थी रिश्वत। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। मणिपुर में जोरदार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। बीती रात नोनी जिले के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास लैंडस्लाइड की चपेट में 107 टेरिटोरियल आर्मी का कैंप आ गया, जिसमें दर्जनों जवान मिट्टी में दब गए। सूत्रों के मुताबिक अब तक 7 जवानों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि 13 जवानों का रेस्क्यू जारी है। वहीं लगभग 40 जवान अभी भी दबे हुए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह इसे लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। घायलों की मदद के लिए डॉक्टरों की एक टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में दिग्गजों का मैराथन प्रचार शुरू हो गया है। बता दें कि आज जबलपुर में दिखेगा प्रचार का सुपर घमासान। जबलपुर में आज 3 दिग्गज आमने सामने होंगे। जी हां, दरअसल आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में प्रचार करेंगे, साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ भी जबलपुर में चुनावी रैली करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इंदौर में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम रद्द हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। सीएम बघेल आज हेलीकॉप्टर में मनेंद्रगढ़ से रायपुर के लिए रवाना होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम बघेल रायपुर से दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होने वाली अहम बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद 3 जुलाई को फिर कर सकते हैं कोरिया का दौरा। खबर है कि अब 2 जुलाई के बाद ही भेंट मुलाकात के अगले चरण की शुरुआत होगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का काम ही जनता को कंफ्यूज करना है। महाराष्ट्र में जो सरकार गिरी वो कांग्रेस की संगति का नतीजा है। पहली बार हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है। संजय राउत कह रहे थे कि विधायक अगवा हो गए हैं, वह भूल गए हैं कि वो अगवा नहीं भगवा हो गए हैं। देखिए, विजन और टेलीविजन की बात नहीं, कमलनाथ जी सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हैं।
ये लगातार कन्फ्यूजन पैदा करना कर्मचारियों में, व्यापारियों में, बेरोजगारों में, किसानों में, यही इनकी राजनीति का मूल मोटिव है। कन्फ्यूजन करो और आगे बढ़ो। कन्फ्यूजन नाथ हो गए वो। देखो, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। कांग्रेस की संगति जहां जहां हुई है, आप वहां वहां ये विसंगति देखिए। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि अहिफन गए तो विष बने, कदली गए कपूर, और सीप गए मुक्ता बने, संगत को फलसूद। अखिलेश यादव संपर्क में आए, साफ। तेजस्वी संपर्क में आए, साफ। उद्धव संपर्क में आए, पार्टी ही साफ हो गई। ये संगत का प्रभाव है कांग्रेस की, ओले की तरह काम कर रही है। रीवा लोकायुक्त संगठन की टीम ने सतना में जिला शिक्षा केंद्र के एपीसी को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। न केवल डीसीपी कार्यालय बल्कि पूरे शिक्षा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शिकायतकर्ता के मुताबिक बालक छात्रावास के रिनोवेशन के लिए 8,80,000 रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसकी पहली किस्त जारी कर दी गई थी। बाकी किस्तें जारी करने के एवज में सिविल लाइन स्थित जिला शिक्षा केंद्र में पदस्थ एपीसी वित्त मनीष प्रजापति ने जवाहर नगर के वार्डन उमेश त्रिवेदी से 20,000 की रिश्वत मांगी थी, जिस पर 5,000 उमेश त्रिवेदी ने एडवांस में दे दिए थे। जिसकी जानकारी मिलते ही लोकायुक्त टीम ने आरोपी को धर दबोचा। उसके मरम्मत रंग रोगन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र से भोपाल से राशि सेंक्शन हुई थी, और प्रथम किस्त के रूप में मुझे जो 480 मिल चुका था, उसका कार्य पूर्ण हो चुका था, और भी कार्य कुछ अभी शेष थे, और जिनका पेमेंट करना शेष था, 2-3 काम और कराया था जिनका पेमेंट करना शेष था। मैं मार्च महीने से इनसे निवेदन कर रहा था कि भैया 2-3 किस्त दे दीजिए ताकि कार्य पूरा हो जाए। चल कर देख लीजिए, सब इंजीनियर ने मूल्यांकन कर दिया, सब कुछ किया, सब कुछ इनके पास जमा हो गया। इसके बावजूद भी ये नहीं करते थे, टाल मटोल करते रहते थे। बाद में अभी पहले तो इन्होंने 5,000 मुझसे ले लिया, डरा धमका करके कि आप दीजिए नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे आपके जो बिल वाउचर है। फिर अभी इन्होंने, मैं जब 3-4 दिन पहले इनसे प्रयास किया तब इन्होंने कहा नहीं, 20,000 रुपये, वो भी कागज़ में लिख करके। चलिए, और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र जुड़ रहे हैं सतना से। उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट्स मामले को लेकर सामने आ रही है। जी जितेंद्र, सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, सतना का ये पूरा मामला है, एपीसी को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। जी जी, क्या कुछ अपडेट्स है इस मामले पर? जी मैम, अपडेट तो अभी फिलहाल जो है वो गिरफ्तार हुआ है, और लगभग जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग में ये भ्रष्टाचार एक कलंक के रूप में आ रहा है, जिसमें एपीसी वित्त मनीष प्रजापति, इन्होंने रिनोवेशन के लिए यहाँ जवाहर नगर में छात्रावास बन रहा था, 8,80,000 रुपए स्वीकृत था, जिसकी पहली किस्त जो है जारी कर दी गई। जी बिल्कुल जितेंद्र, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं शिक्षकों के जो किरदार है उस पर भी बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। और जैसा कि अभी सबको पता है कि बारिश का मौसम है, बारिश में रिनोवेशन का काम जरूरी होता है, और बावजूद इसके जरूरी होने के बावजूद इस तरह की रिश्वत का मामला सामने आ रहा है। जी जी, मैं आपको बता दूं कि मनीष त्रिवेदी यहाँ के हॉस्टल अधीक्षक हैं। इन्होंने रिनोवेशन के लिए जो किस्त जारी हुई थी पहली, उसके बाद जो जारी करवानी थी, तो एपीसी जो सिविल लाइन स्थित जिला शिक्षा केंद्र है, वहां पे पदस्थ एपीसी मनीष प्रजापति वित्त, इनसे दूसरी किस्त और तीसरी किस्त जो भी थी उनको जारी करने के लिए कहा था। तो इन्होंने कमीशन के तौर पे पैसा मांगा, तो उन्होंने 5,000 रुपए एडवांस पहले दे दिया था। इसके बाद
कलेक्ट्रेट परिसर में कल गेट के सामने इन्होंने हाथ में लिख के एक इशारा किया कि 15,000 रुपए जो बाकी हैं उनको आप दो। मतलब आज से 6 दिन पहले, 7 दिन पहले। तो इसकी शिकायत मनीष त्रिवेदी अधीक्षक ने लोकायुक्त संगठन रीवा से करी। तो इसके बाद जो भी प्रक्रिया रही, कल अचानक एकदम से पूरी टीम जिला शिक्षा केंद्र में घुसती है और रंगे हाथ एपीसी वित्त को, मनीष को गिरफ्तार कर लेती है। जी बिल्कुल। सवाल इस बात का है जी कहीं ना कहीं ये पहला मामला है जो कि पुलिस के सामने आ गया, लेकिन हो सकता है इससे पहले भी एपीसी के द्वारा कई लोगों से रिश्वत वसूली गई हो। जी मैम, यहाँ लगभग जिले में इस तरह के हॉस्टल कई बन रहे हैं और लगभग कमीशन खोरी का, ये भ्रष्टाचार का जो खेल है, तो ये वित्त मनीष प्रजापति द्वारा खेला जा रहा है। अन्य अधिकारी जो उच्चाधिकारी हैं उनके भी संज्ञान में कहीं ना कहीं मामला होगा, कहीं ना कहीं मिली भगत होगी। ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिली भगत है, तभी तो एपीसी वित्त की इतनी हिम्मत हुई कि अपने ऑफिस में 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बड़े अधिकारियों का भी हाथ पाया जा सकता है। जी सकता है उनका हाथ हो इस मामले में। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिली भगत पूरे महकमे की। हाँ, होता क्या है कि जब किसी का हाथ जल जाता है, जब किसी का हाथ जलता है तो हाथ जलने वाला ही समझ में आता है कि इसका हाथ जला है, बाकी सब तो कहना चाहिए कलंक है शिक्षा विभाग के लिए। जिस प्रकार से मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, कहा जाता है यहाँ पे एक संस्कार दिए जाते हैं, तो इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले जो उजागर हो रहे हैं आए दिन प्रदेश में, जिले में, तो कहीं ना कहीं एक कलंक है शिक्षा विभाग के लिए और उन अधिकारियों के लिए भी एक शर्मिंदगी वाली बात है जो वहां पे कार्यरत। चलिए जी मैम। चलिए जितेंद्र, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर शिक्षण संस्थान में इस तरह की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। एपीसी के द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत वसूली गई, लेकिन पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज जबलपुर दौरे पर हैं, जहां आज चुनाव को लेकर रोड शो करेंगे और कांग्रेस महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे। रोड शो में कमलनाथ के साथ कांग्रेस विधायक एवं राज्यसभा सांसद विवेक तंखा और महापौर प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। तो आज जबलपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ का रोड शो है और जिसको लेकर जनता में उत्साह नजर आ रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से जनता उमड़ पड़ी है कमलनाथ की झलक पाने के लिए। तो यहाँ पर चुनाव को लेकर प्रचार शुरू है, संग्राम घमासान दोनों ही यहाँ पर छिड़ चुका है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी रोड शो था जबलपुर में, वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद है जबलपुर में। तो कांग्रेस ने आज शक्ति प्रदर्शन किया है जबलपुर में। जबलपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कमलनाथ रोड शो कर रहे हैं और भारी मात्रा में जनता यहां पर मौजूद है। भरपूर आशीर्वाद, समर्थन मिलता दिख रहा है कांग्रेस को और रोड शो के माध्यम से कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जबलपुर में आज किया गया। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद शरीफ, उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट्स हैं और किस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया कांग्रेस के द्वारा जबलपुर में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जबलपुर नगर सरकार को लेकर जो हो रहे चुनाव संग्राम में आज पूर्व सीएम कमलनाथ अपने प्रत्याशी और पार्टियों के लिए सड़क पर उतरे हैं। मैं आपको बता दूं, सुबह जबलपुर आज सुबह पहुंचे कमलनाथ, पहले नर्मदा घाट पे वहां पर पहुंचे, पूजा अर्चना करने के बाद फिर वहां पर रोड शो में शामिल हुए। कुछ रोड शो में जो है उन्हें कांग्रेस महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू और जो महापौर पार्षदों में जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके पक्ष में जनता के बीच रोड शो करके उन्होंने वोट की अपील की है। वहीं आपको बता दूं, जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया, काफी उत्साह का माहौल था कांग्रेस के बीच में, लोग जगह जगह उनका स्वागत कर रहे थे। वहीं अगर हम बात करें रोड शो की, तो रोड शो में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने पूरा शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों में जो है कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए
जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की है। जी बिल्कुल शरीफ, और कहीं ना कहीं दिग्गजों का जो मैराथन प्रचार है वो लगातार जारी है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जबलपुर पहुंचे और कहीं ना कहीं शिवराज और कमलनाथ दोनों आमने सामने भी हुए जबलपुर में, क्योंकि दोनों का ही रोड शो था आज जबलपुर में। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, लगातार जो है चुनावी संग्राम में धुआंधार प्रचार यहाँ चल रहा है और दिग्गजों का जो है जबलपुर शहर में आगमन हो रहा है। वहीं पर कमलनाथ का जो आज जो रोड शो था, रोड शो होने के बाद अब जस्ट चंद घंटे के बाद शाम को सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी रोड शो होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जो भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जो है एक शक्ति प्रदर्शन वो भी सड़कों पे दिखाएंगे। वो भी एक रोड शो के माध्यम से जनता के बीच जाके रोड शो के माध्यम से अपने प्रत्याशी पक्षों के बीच में वोट की अपील करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए दोनों ही पार्टी है जो लगातार अपने प्रत्याशियों में जोरदार अपना प्रचार प्रसार कर रही है। चलिए शरीफ, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर दिग्गजों का मैराथन प्रचार जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने रोड शो किया जबलपुर में। अग्निपथ योजना को लेकर शुरू दिन से ही युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला, तो वहीं विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधने का अच्छा मौका मिल गया। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने अग्निपथ पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी न केवल देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बल्कि ये भारतीय सेना के साथ भी बड़ा धोखा देने की साजिश है। इसके साथ ही उन्होंने नंद कुमार साई के बयान को लेकर भाजपा में आपसी तालमेल न बैठने की बात कही। करना चाहिए और यदि उनमें थोड़ा भी गैरत बचा है तो देश की नहीं, छत्तीसगढ़ की नहीं, देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने वादा किया था 2003 में हर आदिवासी परिवार से एक नौकरी देंगे, नहीं दिया। 2003 में वादा किया था 500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया था। उनकी केंद्र सरकार ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। अब अग्निवीर भर्ती के नाम पे जो अग्निपथ योजना लागू की गई है, यह तो सीधे सीधे सेना में जो युवाओं को रोजगार मिलना था, अस्थायी रोजगार मिलना था, उसमें कटौती है। यह न सिर्फ सेना को कमजोर करने की साजिश है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह जी का यह बयान सिवाय अपने केंद्रीय नेतृत्व की चाटुकारिता के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल का 3 साल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 3 साल में कांग्रेस संगठन ने मजबूती के साथ सरकारी योजनाओं के प्रचार एवं जनता की आवाज को उठाने का काम किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3/4 बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने के बाद नगरीय निकाय चुनाव, मरवाही, खैरागढ़ उपचुनाव में भी जीत हासिल की है। इसके बाद पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस ने 90% से अधिक क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। इस दौरान मोहन ने उदयपुर के घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। विपक्ष की सरकार गिराकर जगह अपनी सरकार स्थापित करना चाहती है। भाजपा अपने इस नीति में ज्यादा समय तक सफल नहीं हो पाएगी। नरसिंहपुर जिला नगर साईखेड़ा में चुनावी चर्चाओं का जोर शोर तेजी से देखने को मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियों के सभी प्रत्याशी मतदाताओं से वोट मांगते नजर आ रहे हैं। जब हमने नागरिकों से जानकारी ली तो मतदाताओं का मूड समझ में आया। अब देखना होगा कि 6 जुलाई को मतदाता किस ओर अपना रुख करते हैं। आज हम नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत नगर परिषद साईखेड़ा आए हुए हैं। हम नगर परिषद साईखेड़ा के कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर नगर परिषद साईखेड़ा में 15 वार्ड हैं। 15 वार्डों में प्रत्याशी जो भाजपा के हैं और कांग्रेस के 15 प्रत्याशी हैं, वो कार्य करने लगे हैं। चुनावी जो रण है वो चालू हो चुका है। साथ ही नगर परिषद साईखेड़ा में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके द्वारा भी अपना चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप सामने देख सकते हैं ये चुनावी ये प्रचार चालू है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी हैं वो जगह जगह जो मतदाता हैं उनके घर में जा रहे हैं और अपने लिए
वोट मांग रहे हैं कि कांग्रेस वाला कह रहा है कि पंजे को वोट दो और भाजपा वाला प्रत्याशी बोल रहा है कि फूल को वोट दो। लेकिन साइंखड़ा की जो राजनीति है, दादा धूनीवाले की नगरी एक अलग तरह का रिजल्ट हमेशा नगर साइंखड़ा में देती आई है। लेकिन हम आपको बता दें, नगर साइंखड़ा की जो राजनीति है वो गर्मा गई है, क्योंकि यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। वार्ड क्रमांक 1 में भी निर्दलीय प्रत्याशी ने पूरा चर्चे में बने हुए हैं। वार्ड क्रमांक 7 में भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वह भी चर्चा में बने हुए हैं। हम आपको बता दें, नगर परिषद साइंखड़ा में 15 वार्डों में सभी राजनीतिक पार्टियों का जो चुनावी प्रचार प्रसार है तेजी से जारी है। निश्चित ही आज 29 तारीख हो चुकी है। 1-2 दिन के बीच में तेजी से यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार होगा। चौकन्ना यहाँ पर व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन और जो जिला कलेक्टर रोहित सिंह के दिशा निर्देश है उसके तहत यहाँ पर तैयारियाँ नगर परिषद साइंखड़ा के चुनाव संबंधित जो तैयारी हैं वो जारी हैं। मैं आज फिर नगर साइंखड़ा से नगर पालिका जो नगर परिषद साइंखड़ा है उसके सामने खड़ा हुआ हूँ, बिलो चौक से। उपाध्याय रेलवे स्टेशन कार्यालय पहुंचे, जहां डायरेक्टर चंद्रशेखर महापात्रा से मुलाकात कर सीएम के नाम आवेदन सौंपा गया और ट्रेनों के संचालन सुचारू रूप से करने की मांग की गई। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगभग सैकड़ों ट्रेन रद्द हो चुकी है, जिससे आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान विधायक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और केंद्र सरकार सभी मोर्चों में विफल होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेनों को बंद कर दिया गया है पिछले 2.5 वर्षों से, जिसको लेकर आज हम लोगों ने महाप्रबंधक रेलवे को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें लिखा है कि जल्द से जल्द इन ट्रेनों को चालू करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के सबसे आसान और सबसे सस्ता साधन ट्रेन है। अभी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक शहर से अब दूसरे शहर उनको जाना है तो पहले अगर हम 100 रुपया में जाते तो अभी कम से कम 600 से 700 रुपया उनको लग रहा है। रायपुर राजधानी आर्थिक राजधानी है, यहाँ मंत्रालय है, यहाँ स्वास्थ्य के हिसाब से आप देखेंगे तो एम्स है, मेकाहारा सर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। लोग अपने पेशेंट को भी अगर यहाँ लाना चाहें तो अभी ला नहीं पा रहे हैं। शादी का सीजन चल रहा है, इंटरव्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है, लोग आ नहीं सकते, लोगों को अतिरिक्त भार उनके जेब में पड़ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने एक जीएम साहब के नाम से लेटर दिया है, जिसमें मांग की है जल्द से जल्द उन छोटे छोटे स्टेशनों में जहाँ पहले एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती थी, जिसको यूपीए की सरकार में चालू किया गया था, उसको भी जल्द से जल्द चालू करने की मांग हम लोगों ने की है। और अगर जल्द चालू नहीं होगी तो हम डीआरएम ऑफिस भी जाएंगे और बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में कोरोना के 12,117 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 126 एक्टिव केस पाए गए हैं। वहीं राजधानी रायपुर में सर्वाधिक 33 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 861 है। बता दें कि कोरोना केस में फिर से वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क हो गई है और कलेक्टरों को जिले में ज्यादा से ज्यादा जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हॉस्पिटल में भी पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। जबलपुर में लंबे इंतजार के बाद जब बारिश हुई तो ऐसी हुई कि नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुल गई। महज 2 घंटों की बारिश ने ही बता दिया कि नगर निगम जबलपुर शहर की जनता को लेकर बारिश के समय कितना तैयार है। आपको बता दें कि आज शाम को तकरीबन 2 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिससे शहर के अधिकांश क्षेत्र तालाब में तब्दील हो गए। तो वहीं कई जगहों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पानी भरने से नदी जैसे हालात देखे गए। कई स्थानों में तो घरों के भीतर तक पानी चला गया। जैसे तैसे लोगों ने अपने घरों के अंदर रखे कीमती सामान को पानी से बचाया। वहीं जनता से वोट मांगने घर घर जा रहे नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ गई है। सिविक सेंटर में तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। पानी की निकासी ठीक नहीं होने का कारण हर साल ये स्थिति बनती है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
करेली रेलवे ब्रिज के पास एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जिसका अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो करेली से आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस की जांच में अभी तक मरने वाले व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन की लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। तो करेली से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। करेली से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट्स है मामले पर। जी सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, सुन पा रहा हूँ। करेली की ये पूरी घटना है जहां पर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जी जी जी, क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे मामले पर? क्या कुछ कार्रवाई की गई है और शिनाख्त हो पाई है या नहीं हो पाई है? कौन था ये व्यक्ति और किस तरह से कटने से मौत हो गई? मैडम एक्चुअली क्या है कि पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है अभी भी। तो सूत्रों के मुताबिक ये पता जरूर चला है कि कटने वाला जो व्यक्ति है वो फिलहाल करेली का रहने वाला है, ऐसी जानकारी मिली हुई है। बट पूरी जानकारी नहीं मिली हुई। पुलिस प्रशासन इसमें लगा हुआ है छानबीन करने के लिए। ब्रिजेश, अगर बात करें इस पूरे मामले की, जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति कहाँ का था, इसके बारे में कुछ पता चल पाया है पुलिस की जांच में? मैम अभी तक तो नहीं चल पाया है, बट शाम तक ऐसी संभावना है कि पता चल जाएगा। जानकारी में ये मिला हुआ है कि ये जो व्यक्ति है जो ट्रेन हादसे में जो कटकर हुई है, तो ये करेली का रहने वाला है, इतनी जानकारी उसमें मिली हुई है। जी, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पास से कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसा सबूत मिला है जिससे पता चले कि व्यक्ति जो है वो कौन था? कोई भी चीज, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है और ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं मिला उसके पास जिससे ये साबित हो सका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि रेलवे प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन फिर भी बिल्कुल रेलवे प्रशासन जो है यहाँ पे इसकी ओर कोई ध्यान रेलवे नहीं दे रहा है। प्रशासन की तो बहुत बड़ी लापरवाही ये है कि अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज दोनों बन गए हैं, उसके बावजूद भी लोगों का क्रॉस करना, इस साइड उस साइड होना, बीच रेलवे लाइन से क्रॉसिंग चल रहा है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं की है रेलवे प्रशासन ने। जी, तो रेलवे प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लापरवाही है। पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि पुलिस की जांच में अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है शव की। सीतापुर बतौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाल माटी के पास तेज रफ्तार कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कार चालक फरार हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर संतोष के मुताबिक घायलों की स्थिति बेहद गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दीजिएगा सर आज का। लाल माटी में सूचना मिली कि एक पल्सर मोटरसाइकिल में 2 लड़के सीतापुर तरफ से आ रहे थे और बतौली तरफ से अर्बन क्रूजर वाहन CG 15DX 2480 जा रहा था, जो आमने सामने आपस में टक्कर हुई और अर्बन क्रूजर वहीं पे पलट गई है तथा मोटरसाइकिल चालकों को गंभीर चोट आई है, जिनको अंबिकापुर रेफर किया गया है। मामले में अभी जाँच की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।